لحركة الملاحة. بسم الله الرحمن الرحيم. मेरे वजूद के अंदर मुझे तलाश ना कर, मेरे वजूद के अंदर मुझे तलाश ना कर कि इस मकान में अक्सर रहा नहीं हूं मैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में बादशाहत करने वाला अमेरिका इस वक्त उस दौर को याद कर रहा है जब उसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं है। अमेरिका उस दौर को याद कर रहा है जब उसका मुकाबला इराक में सद्दाम हुसैन था, जब उसका मुकाबला इराक में मुल्ला उमर थे। अमेरिका उस दौर को याद कर रहा है जब उसका मुकाबला वियतनाम से था। अमेरिका उस दौर को याद कर रहा है जब उसका मुकाबला कोरियन से था, जब उसका मुकाबला सोमालियन से था, जब उसका मुकाबला अफगानों से था। लेकिन इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यमन के हूतियों की मिसाइल ने गजब की तबाही मचा रखी है। हूतियों की मिसाइल को ना तो अमेरिका रोक पाया और ना ही इजराइल रोक सका, पर इस नाकामी ने अमेरिका के पुराने जख्म को ताज़ा कर दिया। जिन जंगों में अमेरिका ने खूब ताकत झोंक दी थी लेकिन उसे नाकामी हासिल हुई, ये वो जंगें हैं जिनमें अमेरिका को एक ऐसी शिकस्त हाथ लगी जिसे दुनिया के सामने वो अपनी वीर गाथा के तौर पर पेश नहीं कर सकता। खासकर वियतनाम और अफगानिस्तान ने अमेरिका के सीने में जख्म दिया जिसे अमेरिका भूल नहीं पा रहा है। अमेरिका इसे बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहा है, या फिर यूं कहें कि चैन से सो नहीं पा रहा है। लेकिन गजा से लेकर यमन तक जिसके कंधे पर सवार होकर अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग लड़ रहा है, उसी इजराइल के कंधे कमजोर हो रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल की मदद से गजा में कत्लेआम किया, फिलिस्तीनियों को जड़ से मिटाने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन चलाए, लेकिन उल्टा अमेरिका को ही नुकसान हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि अमेरिका और इजराइल दो अलग अलग देश हैं, बल्कि सच्चाई यही है कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों ने मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल बनाया। इजराइल पर हमले का सीधा सा मतलब अमेरिका से टक्कर लेना है, पर अब अमेरिका को इजराइल के भीतर बहुत बड़ी नाकामी हाथ लग रही है। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अमेरिका और इजराइल दोनों को बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ये शिकस्त यमन के हूतियों के हमले से हो रहे हैं, क्योंकि हूतियों के हमले उन जगहों पर हो रहे हैं जिनके बहुत ही सेफ जोन माना जाता है। जहां कोई मिसाइल नहीं पहुंच सकती वहां पर हूतियों की मिसाइल पहुंच रही है। जहां इलाकों के आसमान में कोई मिसाइल नहीं जा सकती, उन इलाकों में हूतियों की मिसाइल निशाने पर गिर रही है। अब तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ही देख लीजिए, यमन के हूतियों ने 2000 किलोमीटर दूर से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की और वो मिसाइल बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जा गिरी, जिसकी वजह से इजराइल को अपना एयरपोर्ट ही बंद करना पड़ा। यहां तक कि जितने भी जहाजों का आना जाना लगा हुआ था, उन जहाजों का आने जाने पर रोक लगा दी गई। अब नेतन्याहू पानी पीकर कोस रहा है, यमन से बदला लेने की बात कह रहा है, लेकिन नेतन्याहू की तमाम धमकी और तमाम चेतावनी का बत्ती बनाकर यमन के हूती इजराइल पर ही छोड़ रहे हैं। आखिर कैसे यमन के हूतियों की मिसाइल रोकने में अमेरिका और इजराइल हो रहे हैं नाकाम? आखिर कैसे इजराइल के डिफेंस सिस्टम को मुंह चुरा रही यमन की मिसाइल? आखिर कैसे गुस्से से खंबा नोच रहा अमेरिका और इजराइल? आखिर कैसे इजराइल के एयरपोर्ट पर यमन के हूतियों ने मचाई सुनामी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अमेरिका और इजराइल के लिए यमन के हूती एक बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। अब इजरायली मीडिया भी हूतियों की मिसाइल न रोक पाने के लिए इजराइल की नाकामी बयां कर रही है। पहली बार हूतियों के हमले की वजह से इजराइल के एयरपोर्ट ठप हो गया। इजराइल की सेना ने कहा कि वो कई कोशिशों के बाद भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के सारे काम बंद हो गए और 1 घंटे बाद फिर से खुल गया। लेकिन ज्यादातर विदेशी एयरलाइनों ने उड़ानें कैंसिल कर दी। यानी इजराइल में दूसरे देशों के जहाज इस वक्त खुद को खतरे में देख रहे हैं, जहां उनके साथ कोई भी घटना घट सकती है। यमनी हूतियों की दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल इतवार की सुबह बेन गुरियन एयरपोर्ट के मैदान पर जा गिरी, जिसमें आधा दर्जन के करीब लोगों के जख्मी होने की बात सामने आई है। यह हमला एयरपोर्ट कंट्रोल टावर से कई 100 गज की दूरी पर है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने मिसाइल को रोकने की कई कोशिश की, लेकिन उसे मार गिराने में नाकाम रही। इजरायली मीडिया बता रही है कि पहली बार हूती मिसाइल ने एयरपोर्ट के कैंपस पर हमला किया। नवंबर में हिजबुल्लाह की एक मिसाइल ने एयरपोर्ट रेडियस पर मौजूद पार्किंग को निशाना बनाया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया कि इजरायली एयरफोर्स की लंबी दूरी की एरो एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका की थार्ड सिस्टम दोनों ही हौती मिसाइल को रोकने में नाकाम साबित हुई। इजरायली एयरफोर्स की एयर डिफेंस सिस्टम अपनी इस नाकामी की जांच कर रही है। यमनी हूतियों ने बेन गुरियन हवाई अड्डे के निकट हुए मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा कि वे गजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता से काम कर रहे हैं।
यमनी आर्म फोर्स के मिलिट्री प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने अपने वीडियो बयान में कहा कि इजराइल के याफा शहर में मौजूद बेन गुरियन एयरपोर्ट को एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया, टारगेट को हिट करने में कामयाब रहा। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल के अश्केलोन शहर में एक टारगेट को भी निशाना बनाने का दावा किया। याहिया सारी ने चेतावनी दी है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट अब सुरक्षित नहीं है और इंटरनेशनल एयरलाइंस को वहां उड़ानें बंद कर देनी चाहिए। यह हमला गजा में इजराइल के हमले के जवाब में किया गया है। हुतियों ने इस हमले को अपनी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा बताया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मुंह तोड़ जवाब देने की कसम खाई है। नेतन्याहू ने ट्विटर पर लिखा कि हुतियों के हमले ईरान के इशारे पर हो रहे हैं। इजराइल इसका जवाब देगा, न सिर्फ हुतियों को बल्कि ईरान को भी, जब और जहां उसे सही लगेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि इस हमले के बाद इजरायली सेना ने जायजा लिया है और मिसाइल इंटरसेप्टर में तकनीकी खामी का हवाला दिया है। इजरायली सेना ने कहा कि मिसाइल का पता लगाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम या अलर्ट सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं थी, यानी सिस्टम ने मिसाइल को सही समय पर पकड़ा, लेकिन उसे रोकने में तकनीकी वजहों से चूक गई। हालांकि एयरपोर्ट पर मौजूद रॉयटर्स के एक संवाददाता ने सायरन की आवाज सुनी और यात्रियों को सुरक्षित कमरों की ओर भागते देखा। कई लोगों ने वीडियो पोस्ट किए जिसमें पार्क की गाड़ियां और एयरपोर्ट की इमारतों के पीछे काले धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। तस्वीरों में पास की सड़क पर धूल और मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा था। यानी हो ना हो इजराइल अपने नुकसान को छुपाने के लिए कोई ना कोई बहाना बना रहा है। सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग में नुकसान का दावा बहुत से शक पैदा करता है, लेकिन व्हाइट हाउस में जोए बिडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने गजा और यमन के नाम पर खूब झाल मंजीरा बनाया। दुनिया भर के इजराइल परस्त मीडिया ने खूब ढोल बजाया। सूद और ब्याज की रोटी खाने वाले देशों ने इजराइल को अपने सिर का ताज बना लिया, पर उनकी सारी बातें इस वक्त हवा हवाई साबित हो गई हैं। ट्रंप के आने के बाद अमेरिका कई मुश्किलों का सामना कर रहा है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए खूब बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। इजराइल के चप्पे चप्पे पर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिनको नाकाम करना दुनिया भर के देशों के बस की बात नहीं है। इनके जैसा एयर डिफेंस सिस्टम भी दूसरों के पास मौजूद नहीं है। फिर भी यमन के हुतियों की मिसाइल ने इजराइल की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अख्तर आलम ने भी क्या खूब फरमाया है, हर एक मकाम पे अच्छी नहीं है बाखबरी, हर एक मकाम पे अच्छी नहीं है बाखबरी, कहीं कहीं तो जरूरी है बेखबर होना। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।